सब खैर नाजरीन, आज हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए जो दूसरी आमद है उस पर बातचीत करेंगे। ये स्टडी जो है वो खुदावंद की दूसरी आमद के मुतालिक है, तो इसलिए ध्यान से जो है वो आप सुनिए कि खुदावंद का कलाम जो है वो क्या फरमाता है। खुदावंद के कलाम पाक में से हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस हैं, आप मेरे साथ पढ़ें। लूका की अंजील मुक़द्दस, लूका रसूल की मार्फत अंजील मुक़द्दस 10वीं और 11वीं आयत। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भूचाल आएंगे, और जा बजा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां ज़ाहिर होंगी। फिर हम पढ़ते हैं 24वीं आयत भी, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो। यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होती रहेगी, और सूरज और चांद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे, और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी, और डर के मारे ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान न रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, और इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी नज़दीक है। आगे भी पढ़ते हैं, अगला पैरा यूं है, और उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जो ही उनकी कॉम्पलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। और आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तो ये खुदावंद के कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। नाजरीन, मैंने आपके सामने जो है वो लूका मुक़द्दस, लूका की अंजील मुक़द्दस में से 21वें बाब की चंद आयतें पढ़ी हैं। Now those are listening in English. You can open your Bible and turn to Luke chapter 21, verse 10, 11, and then 24 to 28 and 29 to 33. So it means our topic is this, that King is coming. तो खुदावंद का शुक्र, खुदा की तारीफ़, खुदा की हम्द करते हैं कि हमारा खुदावंद जो है वो आने वाला है। पहले तो वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, इसलिए कि 1 थेसलोनियन चैप्टर
4 verses from 13 to 18। تو پہلا تھسلنیکیوں کا 4 باب اور اس کی 13 آیت سے 18 تک ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ تو یہ پہلے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ سو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو وہ دولہا کے طور پر دولہا بن کر جو ہے وہ آ رہا ہے تاکہ اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے۔ First he is coming for his bride as a bridegroom۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے آ رہا ہے بطور دولہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے، اور پھر دلہن کو آسمان میں لے جائے گا، اور آسمان میں جا کر جو ہے کلیسیا کے ساتھ جو ہے وہ ملاپ خداوند یسوع مسیح کا ہوگا۔ خداوند کے کلام پاک میں سے ہم جو ہیں اب مکاشفہ کی کتاب کی طرف چلتے ہیں، اور اس کا 19واں جو باب ہے اس میں سے ہم خداوند کا کلام دیکھتے ہیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ 19ویں باب کی 7ویں آیت سے ہم جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ تو 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، Now please turn to Revelation chapter 19 verse 7 to 10۔ تو یہ لکھا ہے 7ویں آیت میں، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی۔ That the wedding of the Lamb of God۔ اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ تو اس نے مجھ سے کہا، خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ تو یہ میں نے جو ہے وہ 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک پڑھی ہے۔ I have read from the verse 7 to 10۔ تو مطلب یہ ہے کہ خداوند کے کلام پاک میں جب ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں تو وہ یہ ہے کہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو، یروشلم غیر قوموں کے پاؤں سے پامال ہوتی رہے گی۔ Until these things will be done, the Jerusalem will be destroyed by the Gentiles۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یروشلم جو ہے اب جو ہے وہ غیر قوموں کی میعاد پوری ہو گئی ہے۔ Now the term of the Gentiles, the time of the Gentiles fulfilled۔
because the Jews are now in their own homeland. This was happened in 1948, May 14, 1948. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1948 کی 14 مئی کو جو ہے وہ اپنے ملک میں چلے گئے اور ابھی تک بھی وہ جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد 7 جون 1967 میں یہودیوں نے پرانے یروشلم پر قبضہ کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب باتیں خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق ہوئی ہیں. تو پھر مطلب یہ ہے کہ اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ the king is coming to reign on the whole world. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ بڑی بڑی جو ہے وہ مصیبتیں جو ہے وہ آئیں گی اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی. سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے دنیا جو ہے وہ گھبرا جائے گی. اور یہ بات بھی آپ کو جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے کہ قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. وہ کر رہی ہیں نا، قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ چڑھائی کر رہی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے بھونچال آئیں گے. there will be the great earthquakes. اور یہ ہو رہا ہے. اور 2005 میں بہت بڑا بھونچال جو ہے وہ پاکستان میں بھی آیا تھا. اور پھر یہاں لکھا ہے کہ جا بجا مری اور کال پڑیں گے. Everywhere the people will be dying with the famines and other pestilences. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کی باتیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. اور پھر جو ہے وہ لوکا 21ویں باب کی 29ویں آیت میں جو ہے وہ کیا لکھا؟ خداوند کے کلام پاک میں یوں لکھا ہے. ریڈ پلیز فرام لوک 21 چیپٹر ورس 19. اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی اس کے کونپلیں نکلتی ہیں تو تم دیکھ جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مثال جو ہے وہ انجیر کے درخت سے ہے. اس کی انجیر کے درخت کی کونپلیں نکل آئی ہیں اور اب گرمی نزدیک ہے. مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر جو ہے وہ جلد آنے والا ہے. اب ہم پھر جائیں گے مکاشفہ کی کتاب ہی میں اور اس کا 19واں باب جو ہے اس میں سے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے. ریڈ پلیز فرام دی ریویلیشن 19 فرام 11 to 16. The king is coming. پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں. Upon his head there were many crowns. اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی
पोशाक पहने हुए है। यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है कि उर्दू वर्जन में ये लिखा हुआ है कि वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। ही इज wearing a vesture sprinkled in blood, but in the authorized version and the old Urdu edition, there is written that he is wearing the vesture dipped in blood. तो ये बात जो है कि डिप्ट इन ब्लड, ये बात जो है वो हमें इन बातों को भी देखना है कि वो खून में डबोई हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा है। हिज नेम इज वर्ड ऑफ गॉड। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन और कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे चली आ रही हैं। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज़ तलवार निकलती है। और खुदा का कलाम जो है इब्रानियों के ख़त का 4 बाब जो है उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि खुदा का कलाम दो धारी तलवार है। The word of God is two-edged sword से भी ज़्यादा तेज है। इवन खुदा का कलाम 2 धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है। Even the word of God is more sharper than the two-edged sword. तो इसका मतलब ये है कि खुदा का कलाम जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि उसके मुंह से, अब मुकाशफे में 15वीं आयत है, कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। ओ प्रेज़ गॉड। और कादर मुतलक खुदा के गज़ब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। किंग इज कमिंग एज ए किंग ऑफ किंग्स एंड खुदावंदों का खुदावंद, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। तो उसका नाम जो है क्या लिखा हुआ है, कादर मुतलक का नाम जो है वो क्या लिखा हुआ है, खुदा, कलाम खुदा। और फिर उसके बाद उसकी रान पर क्या लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, वो किंग ऑफ किंग्स। और फिर वो खुदावंदों का खुदावंद, वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया। ये है हमारा बादशाह। द किंग इज कमिंग टू रेन ओवर ऑल द वर्ल्ड, all the world, all the tribes, all the nations will bow down before him because king is coming। क्योंकि खुदा बादशाहों का बादशाह होते हुए बादशाह आ रहा है। पहले वो अपनी कलीसिया को दूल्हा बनकर आएगा, because first he is coming to take his bride, because he is bridegroom, and bride will go with his bridegroom in heaven, and after that the bridegroom will give a great feast, hallelujah, in the honor of his bride। खुदावंद जो है वो एक बड़ी ज़ियाफ़त देगा अपनी दुल्हन के एजाज़ में। तो इसका मतलब ये है कि फिर उसके बाद जो है किंग इज़ कमिंग, फिर देखा कि खुदावंद खुदा जो है वो आ रहा है।
बादशाह आ रहा है। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। देयर इज ए कमिंग एज ए किंग ऑफ किंग्स, एज ए किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। और वो हमारा खुदावंद जो है वो आ रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, ऑडियंस, you must know that Jesus is coming as a Lord of Lords and King of Kings. अगर आप खुदा के फर्जंद हैं तो आपको खुशी मनाना चाहिए कि आप उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन अगर आप खुदा के फर्जंद नहीं हैं, आपने जो है वो मसीहियत को कबूल किया है, लेकिन मसीहियत का जो बानी है, जो शुरू करने वाला है और जो ही इज़ द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, उसको आपने कबूल नहीं किया, तो आज जो है वो वक्त है उसको कबूल करने का। वही इब्तदा है, वही इंतहा है, वही अल्फ़ा है, वही ओमेगा है, उसका नाम यीशु है। उसको पर्सनली तौर पर आपको अपना खुदावंद मानना है। मान लेते हैं तो फिर आप यीशु के साथ दुल्हन में शामिल होकर आसमान पर चले जाएंगे। अगर नहीं तो फिर इसका मतलब ये आप पीछे रह जाएंगे कि मुखालफे मसीह की और ऐसी बातों की बर्दाश्त करें कि जो ना कहने के लायक हैं, क्योंकि वो हर एक को जो है वो तंग करेगा। बल्कि तंग करने का मतलब ये है कि वो सबके हाथों या माथे पर एक मोहर लगा देगा। वो फिर अब वो खरीदो फरोख्त कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत से उस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में, यानी बड़ी मुसीबत के दौरान, बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे। क्या आप उस वक्त कबूल करेंगे? अब वक्त है कि यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और अपना खुदावंद मान ले। शख्सी तौर पर उसे अपना खुदावंद मांगे। खुदावंद को वो कहें, खुदावंद जो तू मेरे लिए आया, तूने मेरे लिए मार खाई, तूने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, मेरी जान को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, जान दे दी तूने अपनी मेरी जान के लिए, जान दे दी अपनी तूने मेरी जान के लिए। शुक्र हम्द करता हूँ मैं तेरी इस मोहब्बत के लिए, जिंदगी बख्शे मुझे अपनी बशारत के लिए। हो शुक्र करता हूँ मैं तेरा इस नायत के लिए, शुक्र करता हूँ मैं तेरा इस अनायत के लिए। Yes, Jesus is my Lord and He has given me this life for His glorious preaching to the gospel. I am preaching the gospel of Jesus Christ. हालेलुया। तो ये है नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो बशारत देने के लिए जो है मखसूस है। और आपको भी अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के नाम लगा देनी चाहिए। God bless you. Thank you. We will see another day what God is going to ask me to give to you. फिर देखेंगे कि खुदावंद मुझे क्या देता है कि मैं आप तक पहुंचा दूं। यीशु के नाम में आमीन।